महेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे नारद सारद शेष महेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे नारद सारद के ध्यान में नहीं आते वो तुम्हें कहां मिले। तो जज साहब कहते हैं सोई आज विनीत अदालत में केवट की गवाही सुनाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में की गवाही सुनाते गए। और जैसे ही कहा वो अदालत में केवट की गवाही बन करके आए। पत्नी ने कहा तो रो क्यों रहे हो, खुश होना चाहिए, आपको दर्शन हो गया। तो ये और ज्यादा रोने लगे और कहते हैं देवी दुख नाही निधोख्यो दरस दियो जाते रहे। तो पत्नी ने कहा किस बात का दुख है। ये कहते हैं देवी दुख नाही निधोख्यो दरस दियो दुख नाही निजो तज जाते रहे। मैं कुर्सी में बना जज बैठा रहा कुर्सी में बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी में बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े कि मैं जज बना कुर्सी में बैठा रहा और वो जगदीश खड़ा रहा। और महाराज इन्होंने उसी दिन से नौकरी छोड़ दिया और वृंदावन आ गए। वृंदावन में महाराज ये हर जगह घूमते थे। लोग इन्हें जज साहब कहते थे। कभी ये मंदिर में नहीं जाते थे और इनके जीवन का संकल्प था कि जिसके सामने भगवान खड़े रहे तो अब मैं कभी भगवान के मंदिर में भगवान को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, कभी बैठूंगा नहीं। दिन भर दिन रात खड़े रहते थे साहब और मंदिर में जाते थे तो बाहर से प्रणाम करके चले आते थे। लोग कहते थे आप अंदर जाओ ना, दर्शन करो। ये कहते थे जिसके कारण जिसके सामने वो भगवान खड़ा रहा मैं कौन सा मुख लेकर के जाऊं। आज हम दुनिया के कुकर्म करके मंदिर के सामने आकर कहते हैं माँ तो पिता तुम मेरे। विचार करना क्योंकि मैं प्रेम की कथा लेकर के आया हूं। और मैं मुझसे कल समिति वाले कह रहे थे ना साहब कुछ बातों में, तो मैंने साफ जवाब दिया कि साहब ये तुम्हारी बदौलत नहीं, अगर मैं शिमला आता हूं तो अपने श्रोताओं के लिए आता हूं, अपने प्रेमियों के लिए आता हूं, किसी और के लिए नहीं। और निरंतर मेरी व्यासपीठ को सुनने वाले बड़े बड़े बचपन से महाराज बड़े बचपन से 16-17 वर्ष की आयु से गर्भ साहब ने मुझे सुना, कोठियाल साहब भी बैठे, मेरी नीलम माई भी बैठी और सब